ये पब्लिक डिसअप्रूवल, इसकी बहुत शराइत है कि मैं पब्लिक में खड़ा होकर किसी को खत्म कर दूं अपने जुबान से नाम लेके। ठीक है, बहुत रेयर मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके बद्दुआ दी है किसी को। दसियों पॉडकास्टों की इसके पास ऑफर्स हैं। ना मुझे कुछ प्रूफ करना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना। विराट कोहली का आ रहा था जो इंडिया का प्लेयर है, उसने बोला कि मेरे रिटायरमेंट प्लान्स ये हैं, मैं जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन के बाद सब हमें देखेंगे। तनकीद ना हो तब भी इनको मजा नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा। जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं आई कांट डू दिस, यू नो। मतलब ही वाज सो ट्रू इन द हार्ट। दिस इज ऑनेस्टी यार। एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। घसीट रहे होते हो एंड यू आर एंजॉयिंग द फेम, द कार्ड्स, द डाला कल्चर, द गार्ड्स एंड द मनी एंड द ब्रांड्स। और पब्लिक आ रही है, लोग पागलों की तरह मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, आपके सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं। आप देखें एर्तुगरुल और ऑल दिस थिंग, और जो कैरेक्टर्स भी थे, चाहे इस्लामिक विमेन्स के भी कैरेक्टर, पीपल रियली वांट दैट। क्यों उसको इतनी डीप डाउन इनकी फितरत वही है कि यही माहौल हो। आप टिकटॉक उठा के कह सकते हैं दिस इज द मुस्लिम आइडेंटिटी, दिस इज द मुस्लिम कम्युनिटी। नबी अकरम फरमा रहे हैं तुम में से सबसे ज्यादा शख्स वो अजीब सा है या वो खराब है जिसके शर की वजह से उसकी इज्जत करनी पड़ रही है। जो बंदा चाहता भी है, फेम चाहता भी है या शोहरत चाहता भी है, आपको क्या लगता है कि जो पुराने दौर के अंदर या आज से पहले जो फिजिकलिटी के अंदर जो एक शोहरत होती थी, लोग जानते थे, मिलना मिलाना था, ताल्लुकात था, वाज दैट बेटर? या आज के दौर में हम बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं और वैसे कोई मतलब कि नोबडी। देखें चेस्टर बर्नार्ड था, कर्ट कोबेन था, अर्नेस्ट हेमिंगवे था, पिंक फ्लॉयड था एक ज़माने में। आप इनकी स्टोरियाँ सुने। उसका एक गाना था कंफर्टेबली नम। अब मैं ये नहीं चाहता कौन सुनना शुरू कर दे उसको। वो इसका मतलब ये था कि मैं पहुंच गया हूँ, मैं नम हो गया हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, है ही कुछ नहीं। तो एक लाइन आती है एक इस दुनिया की तेज़ी को एक्सप्लोर करने की, बड़ा गहरा नुक्ता निकलेगा कि जहाँ आपको आके इसकी एक वो हकीकत है जो आप उस वक्त सोच रहे होते जब आप कुएं में होते हो। हर चीज बड़ी लग रही होती है उस वक्त। Oh, it's so big, it's so grand, man. There is lot to explore. So much. आजकल हर बंदा पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है, वो यही सोच रहा है भाई एक दफा निकल गया। लेकिन हमारे बचपन में कहते थे कि दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल बहुत होते हैं। फिर एक टाइम आता है आप उसको घसीट रहे होते हो एंड यू आर एंजॉयिंग द फेम, द कार्ड्स, द डाला कल्चर, द गार्ड्स एंड द मनी एंड द ब्रांड्स। और पब्लिक आ रही है, लोग पागलों की तरह मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, आपके सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, पब्लिक खड़ी है आपसे में। इसका इट गेट्स टू योर हेड, यू नो। पागल हो जाता है आदमी। मगर फिर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक स्टेप आता है उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के मुताबिक, कि उसकी यूटिलाइजेशन फिर बोरियत क्रिएट करेगी। आप फिर बैक टू स्क्वायर वन होते हो। बल्कि अभी मैं रीसेंट बता रहा हूँ, विराट कोहली का आ रहा था जो इंडिया का प्लेयर है, उसने बोला कि मेरे रिटायरमेंट प्लान्स ये हैं, मैं जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन के बाद सब हमें देखेंगे नहीं। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मी। 270+ मिलियन फॉलोअर्स, मतलब हो गया होगा ना। अबे 10 मिलियन फॉलोअर अब वापस गुमना भी चाहिए। 10 मिलियन फॉलोअर के ऊपर ही पता चल जाता है आदमी। तो आपका 500K भी व्यूअरशिप जाएगा ना, आपको दिमाग घूम जाता है ना आदमी का। पीपल आर हियरिंग मी आउट। जैसे कभी घर वालों ने नहीं सुना होता, उसे कौम बैठ के सुन रही है, कमेंट कर रही है उसके ऊपर, उसकी तनकीद। तो आप दोनों चीजें आती हैं। तनकीद ना हो तब भी इनको मजा नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, आपको एक सवाल आएगा, डू आई नीड टू कंटिन्यू दिस और नॉट। मैं आप नाम लें ना भी लें, मैं किसी के काम को एंडोर्समेंट नहीं देता नाम लेके, ना ही मैं किसी के नाम को डिमीन करता हूँ, ग्लोरीफाई करता हूँ। लेकिन आई थिंक जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं आई कांट डू दिस, यू नो। मतलब ही वाज सो ट्रू इन द हार्ट। व्हेनेवर मेरी नज़रों से वो गुजरा होगा क्लिप जब भी, तो मैंने इसको ज़ैफ़ा पार्टी को मैंने कहा दिस इज़ ऑनेस्टी यार। एटलीस्ट ही इज़ एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता।
तो तभी देख लें एक सीरियसनेस है, एक कंटेंट में सीरियसनेस है, एक वकार है शख्सियत। उसके मुकाबले में या किसी और उसी की फील्ड के और लोगों को आप देख लें, चाहे एक आदमी दीन का काम नहीं भी कर, दुनियादारों में भी आपको ग्रेस में फ़र्क दिख जाएगा कि यार ये ग्रेसफुल कमेडियन है और ये अनग्रेसफुल कमेडियन है। मैं ये समझता हूँ, और प्लस उसके पीछे कुछ खानदानी है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ डीएनए है, कुछ सिस्टम है, और दीन बहुत सबसे बड़ा है कि भाई मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता। जैसे आपने कभी देखा है ये इंटरव्यूइंग सिस्टम भी जो है मतलब डज इट लुक, मतलब मैं तो ये क्वेश्चन करता हूँ ना, अभी आजकल लोग मुझे कहते हैं भाई आप सोशल मीडिया पे इतने हैं नहीं वगैरह, मैं खुद ये सोचता हूँ यार मुझे ओपिनियन देना ही अजीब बात है, अखलाकी लिहाज से ग्रेस के खिलाफ है। सारे सहाबा बैठे होते थे, किसी ने आके फतवा पूछना दिल, सब खामोश रहते, क्या करते थे? सब खामोश रहते और इशारा करते थे आप उससे पूछ ले। ग्रेस का तकाजा ये है, वकार का तकाजा ये है, अदब और तहजीब का तकाजा ये है, स्टैंडर्ड और भरम का तकाजा ये है कि आप उसमें वो बड़े हैं, आप उनसे पूछें। बल्कि उन्होंने कहा जी वो बड़े हैं, बात घूम के वहीं आ जाए। खुद हाथ उठाना, खुद क्वालिफाई करना पॉलिटिकल गद्दी के लिए, खुद क्वालिफाई करना तकरीर करने के लिए, खुद क्वालिफाई करना अपने साथ लकब लगाने के लिए। एक तो मैं ओपिनियन देना पसंद नहीं करता। पहले एक ज़माने में करंट बहुत होगा, वो करंट इसलिए नहीं कि ठंडा हो गया हूँ या मैं डिप्रेस हो गया, आई थिंक इट गोज अगेंस्ट कि मैं क्वालिफाई करूँ कि मुझे क्यों बुलाया जाए, क्या हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। 10 पॉडकास्टों की इसके पास ऑफर्स हैं, ना मुझे कुछ प्रूव करना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। अब किसी को डिसअप्रूव करना है, वो भी मेरी शान के इसलिए खिलाफ है, या किसी भी के भाई उसके भी आदाब हैं बहुत ज्यादा। जितना मैं डीपर बड़े लोगों को पढ़ता जा रहा हूं ना, ये पब्लिक डिसअप्रूवल इसकी बहुत शराइत है कि मैं पब्लिक में खड़ा होकर किसी को खत्म कर दूं अपने जुबान से नाम लेके। यार इस पे बहुत कंटेंट है, इस्लाम के अंदर भी बहुत कंटेंट है कि ये उस ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, उस मकाम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ठीक है, बहुत रेयर मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके बद्दुआ दी है किसी को मारना भी हो ना तो मारने के अंदर भी ग्रेस होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज, अल्लाह कुरान में कहता है वहां तक लड़ो जहां तक फितना खत्म ना हो जाए, पर्सनल खुन्नस नहीं लेके आना उसके अंदर। ये सारी जंग ही बेटा खुद से लड़ने की है। स्पोर्ट्स का सीजन आएगा, स्पोर्ट्स चल जाएगा। अब आप देखें ना, एड्स देखें इनकी, आप इनकी देखें क्या है ये। अब आप आजकल जो मैच को लेके आपकी बहसें चल रही हैं, मैं सिर्फ बैठ के देख रहा हूँ टाइमलाइन पे कि आप जब ऐड दे रहे हैं, ठीक है पैसा तो कमा रहे हैं आप, लेकिन ऐड की स्क्रिप्ट तो देखें, मैं बोल क्या रहा हूँ उसके अंदर, मतलब कि मेरा इमेज किया जा रहा है। और दूसरे क्रिकेटर्स को देखें आप दुनिया भर के, थोड़ा एक ग्रेस लगती है उस ऐड करने के अंदर। इस्लाम नकलें उतारने का नाम नहीं है, अगले का लहजा अपनाना, अगले के हाँ ठीक है अच्छी शख्सियात हों उनकी कॉपी की जाए, वो तो फिर भी समझ में आता है कि भाई मेरे लोगों को हंसाने के लिए एक्टिंग का पूरा सिस्टम ही फेक पे खड़ा हुआ है। वही आप देखें, जब एर्तुग्रुल आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है तो आप लोग उसके इश्क में डूब जाते हैं, जब आप उसको नॉर्मल लाइफ में देखते हैं आपका दिमाग घूम जाता है। बल्कि पाकिस्तानियों ने कहा भी था कि भाई क्या हो रहा है ये, अस्तगफिरुल्लाह। वो आपने तो खिलाफत कायम कर दी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो आप देखें एर्तुग्रुल और ऑल दिस थिंग, और जो कैरेक्टर्स भी थे, चाहे इस्लामिक वेमेन्स के भी कैरेक्टर, पीपल रियली वांट दैट। क्यों उसको इतनी डीप डाउन इनकी फितरत वही है कि यही माहौल हो, और यही इसी वजह पे हम दुनिया पे गालिब भी रहे हैं। यानी किसी उस ड्रामे को या किसी उस मूवी को वो फेम नहीं मिला कि जिसमें मुसलमान जो हैं उन्होंने कुछ और ऑप्ट किया। हाँ वही, हम अपने जब असल को हमने ऑप्ट किया, असल में उसमें यही है ना, किसी ने सही किया उसमें है क्या, बस सारे सीजन्स के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं हम। नहीं, बात सिर्फ वो नहीं है, एक इस्लामिक ग्रेस है, हम उसमें फाते हैं ना, फाते भी हैं तो हमेशा से है ना। तो कॉन्करर भी हम पहले कल्चरल भी कॉन्करर्स थे, इल्मी कॉन्करर्स भी थे, और तलवार के कॉन्करर्स भी थे। बिल्कुल। अब आप सलाउद्दीन अय्यूबी का कभी कैरेक्टर इमेजिन कर सकते हैं, जोकिंग अराउंड सम। आई एम नॉट अगेंस्ट कि ये सब होना, शुगल मस्ती तफरी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ माशरे के अंदर कम होती जा रही है ना, आप टिकटॉक उठा के कह सकते हैं दिस इज़ द मुस्लिम आइडेंटिटी, दिस इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी, इट शुड बी लाइक दैट। नबी अकरम फरमा रहे हैं तुम में से सबसे ज़्यादा
शख्स वो अजीब सा है या वो ख़राब है जिसके शर की वजह से उसकी इज्जत करनी पड़ रही है। जी, लोग उसके सामने सबमिट कर दें उसके शर से अब बचने आप के किसी महफिल में बैठे हैं और आप एक आदमी से डर की वजह से उसको इज्जत दे, आप कि सोचिए बदतमीज अल्फाज ही हाँ, तो गलत भाई आप इस्तेमाल बच करें। के रहो, इसको दो अच्छा। आप खुद सोचिए ना, उन्होंने तो सोसाइटी फॉर्मुलेट की है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई ये वाला एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा कि भाई इट डजंट मैटर टू मी। नहीं, रोज एक वीडियो क्लिप, रोज अपलोड होनी चाहिए। रोज एक वीडियो क्लिप मैं नेचुरली कर ही नहीं सकता। ठीक है, आदमी के पास एक अल्लाह का दिया हुआ इल्म होता है, उसका तजर्बा होता है, ठीक है, आप बिठाएंगे अंदर की लाइब्रेरी से, अंदर के कबाड़ खाने से कुछ ना कुछ निकल आएगा। बट रोज एक क्लिप, आपका एसईओ आज आके हमें कहता है भाई रोज एक क्लिप होना, ये कीवर्ड्स होने चाहिए, ये लफ्ज चलने चाहिए जो बिकेंगे। तो यू नो समटाइम्स आपका एक अंदर के एलिमेंट कहते हैं आई कांट फॉलो दिस, यू नो। कमर्शियल हो गया ना असल में से। एक एक्टिविटी जब कमर्शियल हो जाती है, वैसे रोज तो इस तरह तालीम का भी कॉन्सेप्ट नहीं था स्कूल्स का, रोज 8 से 1 बजे तक का। हाँ। लेकिन जब कमर्शियल हो गया तो उसके अंदर अब टीचर्स को भी तनख्वाहें जा रही हैं, पेरेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं। आपका एसईओ और आपका जो लेवल ऊपर रहने के लिए आपको रोज फेंकना है, आपको रोज कंट्रोवर्सी दिखाना, आपने रोज पंगा चाहिए आपको रोज कोई ना, अब मसला एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी। आप थोड़ा कार्निवोरस एटीट्यूड नहीं देखते? एक आदमी की इज्जत उछलती है, 900 चैनल्स आ जाएंगे उसको बेचने के लिए। ऐसे ही है। अच्छा, उसमें से भी आपस में डिवाइड करेंगे, तो हम इस साइड पे, हम इस साइड पे, सारे एक साइड ना हो जाए ना, अभी तो अभी आप देखें बड़ी एक मीडिया की आपकी पर्सनालिटी थी, आमिर लियाकत साहब है, उनका एक अपना वक्त है, जो भी उन्होंने किया जैसा भी रहा, उसकी वो चला गया इस दुनिया से। पीपल आर स्टिल फीडिंग ऑन हिम। यस। आप मुझे एक बात बताएं, वो वीडियो किसने वायरल की थी और क्या हुआ था? मैं ये कह रहा हूं कि जिस ग्रेस और जिस लेवल को मैं समझता हूं उसकी एक हैसियत है, क्या वो इतनी भूखी थी? अच्छा, आप देख लें रिबटल वीडियोस उसने मुझे किया, मैं उसका रद्द लिखूंगा। कितनों को तो मैं ठंडा कराता हूँ जो सिस्टम में बड़े लोग बैठे हैं या मेरी दोस्ती हैं, उनका मजाक बन रहा होता है। लोग उनको समझता है कि मैं प्रूव कर रहा हूँ, हालांकि लोग जो है फीड कर रहे होते हैं, लोगों को मजा आ रहा होता है, अभी आप देखें ना, एक ने बोला कि जो खुद करता है, जो अपनी वीडियो, अभी रिसेंटली ये चल रहा था कि भाई कभी भी खुद वीडियो नहीं बनाते वायरल करने की, अगर कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो आई भी आपके बारे में या आपकी फैमिली के बारे में, उसका बयान लेके आ रहे हैं उसको जलील करने के लिए। हसद कितना है इनको कि भाई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसका कोई बहुत अल्लाह ने नाम रखा हुआ है, या उसका खुद उसको कुदरतन अल्लाह के हुक्म से, चाहे अच्छाई से मिला या बुराई से मिला, एक नाम में कितने हासिल हैं उसके। एक गलती करेगा सब पड़ जाएंगे उसके। एब्सोल्यूट माशरा है, खींचा तानी है उसको गिराने के लिए, उसी को वीडियोस बार बार वायरल करें। भाई तू ही कहता था कि जब कोई वो कोई कनाडा के ब्लॉगर थे, उसके पुराने क्लिप्स निकाल के आप माशरे का एलिमेंट देखें यहाँ पर। और हम कौन है? हम कंज्यूमर्स हैं। आवाम जो है वो कंज्यूमर है, वो देख रही है, वो रोज कंटेंट ले रही है। रोज कंटेंट जो है वो, अब वो कितनी टॉक्सिटी सोचें मैं आपको बता रहा हूँ कि कल से अभी आप देखें एक और चीज़ भी दिखती है, एक और बड़ा नुक्ता है जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, आप भी कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं। बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग भी जो है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना, माशरे की इस जो ग्लोबलाइजेशन से स्विच आ रहा है ना, सो अपने रूट्स भूलते जा रहे हैं, अपने ग्राउंड भूलते जा रहे हैं। अभी कल से एक मसला चल रहा है, मैं आप भी जानते हैं, एक बड़े कारी हैं और बड़े मामला में अब देख लें कितने क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एक पार्टी डिफेंड करने में लगी है। हम तो ये कहते हैं कि भाई एक वक्त आता है बड़े लोगों की ज़िंदगी में जहाँ वो मतलब दे isolate themselves from all this for a deeper thinking, for a better thinking। हर वक्त आदमी तस्किए में इन्वॉल्व होता है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये?